खबर आपको बताएंगे। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि बुलडोजर एक्शन जारी है। भड़के दुकानदार, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। पहले बसाओ फिर हटाओ के नारे लगे हैं बिहार की धरती से। यहां पर आपको बता दें सड़क जाम से यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने पूरा का पूरा मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन को दुकानदारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नगर निगम चौक पर चलाए गए अभियान में सड़क किनारे और फुटपाथों पर लगी दुकानों को हटाया गया और कई स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई से नाराज दुकानदार सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले बसाओ फिर हटाओ के नारे लगाए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इवन कुछ दुकानदारों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार और जबरन चालान काटने के आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले हमें बसा दो और फिर हटाओ, यानी कि अतिक्रमण हटाने के काम को लेकर वहां दुकानदार दर्शकों नाराज हैं, उनमें आक्रोश है और अपनी सुरक्षा की कमी को लेकर वो नारे लगा रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएंगे। अचानक से सरकार अगर ऐसी कार्रवाई करेगी तो हमारा क्या होगा और हम सड़कों पर रहने के लिए यहाँ पर मोहताज हो जाएंगे। साफ तौर पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी है। बिहार के बेगूसराय से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। रोजगार पर चोट है, लगातार विरोध हो रहा है, बुलडोजर का वॉर है, दुकानदारों का पलटवार है, सड़क जाम से यातायात प्रभावित हुआ है और पूरा का पूरा ये जो मोर्चा है आप कह लीजिए वो प्रशासन ने संभाला है। खैर ये पहली बार नहीं है जब सरकार का पीला पंजा देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से ये जो मॉडल है ये हर राज्यों में जहां जहां बीजेपी सरकार आप देखिए वहां पर कॉपी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर तरीका है ये आम लोगों को समझाया जा रहा है कि अतिक्रमण आपको नहीं करना है। अगर हमने अतिक्रमण को देखा तो हम हटाएंगे, बुलडोज करेंगे। रितेश मिश्रा मेरे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी। रितेश, ये बताइए कि लोगों ने देखिए एक बात तो कही है कि पहले बसा दो फिर हमें हटा दो। भाई इतनी दिक्कत हो रही है उन्हें, अब क्या कह रहे हैं दुकानदार? रितेश, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो इंक्रोचमेंट है ये बड़ी समस्या है और इसके पीछे की वजह भी जो है वो सरकारी तंत्र है, नगर निगम है, अधिकारी हैं। पहले तो अतिक्रमण आप लगने देते हैं, उसके बाद उससे मोटी कमाई इनकी होती है और उसके बाद जब आप हटाने जाइएगा तो फिर तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उन तक पैसा पहुंचता है, उनके पास घूस पहुंचता है, इसीलिए पहले अतिक्रमण होने देते हैं। जब अच्छा, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी कमाई होती है। अतिक्रमण हटाने की टीम पहुंचती है, उससे पहले अतिक्रमणकारियों तक सूचना पहुंच जाती है, वहां से फिर पैसा आता है और उसका बंदर बांट होता है। अतिक्रमण पहले लगने क्यों दिया आपने? इसके बाद अगर बात करें तो अतिक्रमण अगर कोई लगा रहा है तो उस पर क्यों नहीं केस कर रहे हैं? आप गरीबी का रोना रोकर सरकारी जमीन को हथिया नहीं सकते हैं, ये किसी के लिए भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनकी जिम्मेदारी बनी हुई है अतिक्रमण रोकने के लिए वही इसमें शामिल हैं और ये पैसा का पूरा खेल लेना देना है। आप बेगूसराय छोड़ दीजिए, पटना में ही जितने पार्किंग है सब में अतिक्रमण है। कहीं आपको पार्किंग में गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति इसलिए होती है कि अधिकारियों तक पैसा पहुंचता है। सारे अधिकारी करप्ट बिहार में बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, क्या हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है रितेश, और उसे कोई मतलब नहीं है। रितेश, लेकिन एक बात है ना, अगर अधिकारियों के पास आम जनता जाती है तो सुनवाई क्यों नहीं होती है? फिर क्यों बैठे उस कुर्सी पे? बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है बिहार में। आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पर तो सवाल उठता है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठता है अफसरशाही को लेकर, लाल फीताशाही को लेकर, क्योंकि बिहार में नेता जितने करप्ट नहीं है उनसे 1000 गुना ज्यादा जो अधिकारी है वो करप्ट है। एक छोटा अधिकारी, छोड़ दीजिए बड़े अधिकारी को, एक छोटा अदना सा जो अधिकारी है बिहार में, जब उसके यहाँ रेड पड़ती है तो वो करोड़ों रुपए उसके यहाँ से मिलते हैं, अरबों रुपए उसके यहाँ से मिलते हैं। तो बड़े अधिकारी कितना कमा रहे हैं इससे आप कैलकुलेट कर सकती हैं। रोजाना छापा पड़ता है। मैं तो एक बार रेड में मैं गया था और वहां मैंने देखा कि इतना करप्ट था वो अधिकारी कि वो 10 रुपए भी घूस में लेता था।
वो खाने पीने का सामान घूस में लेता था। तो बिहार का अधिकारी, उसे काम से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मतलब है कि पैसा कहां से आए, कैसे अपने लोगों को पैसा कमवाया जाए। आप पटना ही देख लीजिए, पटना में आप अगर निकलिएगा तो कहीं आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी पार्किंग एरिया है, या तो जो पुराना गाड़ी खरीदता है बेचता है उसने कब्जा कर रखा है, उसका पूरा पैसा जाता है नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। ठेला लगा हुआ है, वो कहने को तो गरीब हैं, लेकिन सारे जो हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों के ठेले लगे हुए हैं, और उनसे 500 रुपए 1000 रुपए पर डे की उगाही होती है। तो ये करोड़ों का खेल है, और ये पूरे बिहार में इसी तरह से हम चीजों को देख रहे हैं। और जब आप बहुत ज्यादा जब चीजें होती हैं तो वही तोड़ फोड़ हंगामा होता है। चलिए रितेश, आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर का रुख करूंगी, फिर आपसे मैं जवाब लूंगी।